नमस्कार साथियों, मैं शिव नारायण शर्मा। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मैं आज यहाँ जो इलीगल तरीके से जो एक किसान बिल है हमारे देश में, इलीगल गैर कानूनी तरीके से हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, जिसको हम लोग समझ नहीं रहे हैं कि किस प्रकार से गैर कानूनी तरीके से वो हमारे देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है। उस किसान बिल के विरोध में पूरे देश से हर एक किसान और अन्य जागरूक नागरिक इसका विरोध कर रहा है। दिल्ली में इसी मामले में रैली की गई। कुछ और साथी जुड़ जाएं। हरिनारायण जी, आपका स्वागत है। हरिनारायण शर्मा जी, कुछ लोग थोड़े जुड़ जाएं, फिर मैं शुरुआत करता हूं। हमें यह देखना है कि यह सरकार किस प्रकार से संविधान की किस प्रकार से बेइज्जती कर रही है। यह संविधान जो हम जनता ने बनाया है, ये संसद हमने बनाई है, ये संविधान हम जनता के, हम नागरिकों के, देशवासियों के सहयोग से बना है। ये सुप्रीम कोर्ट हम लोगों ने बनाया है। ये संसद में जो भी हम पहुंचाते हैं, लोकतंत्र का सहारा लेकर इन लोगों को हम लोग पहुंचाते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग उस ताकत का बेजा इस्तेमाल करने लगे तो उसके खिलाफ खड़े होना हम सबकी जरूरत है, आवश्यकता है, जरूरी है। ये किसान बिल के विरोध में पूरे देश से किसान लोग दिल्ली में पिछले 2 महीने से डेरा डाले हुए हैं, जिसमें कई किसान शहीद हो गए। ये क्यों डाले हैं उसे भी हम देशवासियों को समझना होगा कि इनका मुख्य कहना है, और कहना क्या वो सच है, कि अगर जो सरकारी मंडियां, जैसे सरकारी स्कूल थे, सरकारी अस्पताल थे या सरकारी संस्थान थे, ये सब हम लोगों की मेहनत की, पसीने की मेहनत से खड़े किए गए थे। लाखों करोड़ों रुपए इसमें डाला गया था, तब जाकर ये संस्थान खड़े हुए थे। चाहे वो सरकारी स्कूल हो, अस्पताल हो, आईपीएससीएल, बीएसएनएल, बीपीसीएल, आईएनजीसी, ओएनजीसी, ये सब हम लोगों की मेहनत का परिणाम है। जिस सरकारी संस्थान के सामने अगर प्राइवेट, निजी संस्थान खड़ा हो जाता है, जैसे कि सरकारी स्कूल के सामने प्राइवेट, निजी स्कूल खड़े हो गए, तो उन लोगों ने अपने साम दाम दंड का इस्तेमाल करके सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता कर दी। परिणाम क्या हुआ? सरकारी स्कूल हमारे खत्म हो चुके हैं। सरकारी स्कूल जिसमें हमारे देश की 70 से 80% जनता जहां अपने बच्चों को भेजकर पढ़ाने की ताकत रखती है, वे प्राइवेट स्कूलों में भेजकर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, इसलिए उनको सरकारी स्कूल चाहिए। मगर सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, किसकी वजह से? प्राइवेट स्कूल आने की वजह से। उसी प्रकार से सरकारी अस्पताल बंद हो गए क्योंकि प्राइवेट अस्पताल आ गए।
आज अगर सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर प्राइवेट मंडियां उनके सामने खुल जाएगी, प्राइवेट मंडी खुलेगी तो वे वही साम दाम दंड जो स्कूलों के लिए किया, सरकारी स्कूलों के लिए, जो सरकारी अस्पतालों को खत्म करने के लिए किया या सरकारी संस्थानों को खत्म करने के लिए किया, वही खेल यहां पर सरकारी मंडियों को खत्म करने के लिए किया जाएगा। परिणाम, नमस्कार संजीव जी, परिणाम क्या होगा आप सोचिए। परिणाम यह होगा, जिस प्रकार हमारे सरकारी स्कूल या सरकारी अस्पताल खत्म हो गए हैं, ये सरकारी मंडियां खत्म हो जाएगी। और सरकारी मंडी खत्म हो गई तब क्या होगा? तब होना यह है कि मजबूरीवश एक किसान को, मजबूरीवश, क्योंकि सरकारी मंडी नहीं है, तो किसान को प्राइवेट मंडी में जाकर अपना माल बेचना पड़ेगा। आप हिमाचल प्रदेश का ले लीजिए, आपके सामने उदाहरण है। अदानी ने हिमाचल प्रदेश में अपना गढ़ बनाने के लिए वहां के जो ठेकेदार थे, उन लोगों से ज्यादा दाम पर जो सेब खरीदते थे, एप्पल की खेती होती है, सेब की खेती होती है, तो सेब जो खरीदते थे 20 रुपए किलो से किसान को देते थे ठेकेदार, जो पहले से लेते आ रहे हैं। अदानी ने क्या किया, वो 22 और 26 रुपए किलो में खरीदना शुरू किया। अदानी के सामने ये ठेकेदार टिक नहीं सकते, क्योंकि जिस प्रकार से दो टांगों पे दौड़ने वाला, जिसके जो पूरी तरह स्वस्थ है, अगर वो एक लंगड़े के साथ दौड़ लगाएगा तो स्वस्थ व्यक्ति ही जीतेगा। ठीक उसी प्रकार से अदानी ने ठेकेदारों को खत्म कर दिया। उनका दाना पे नहीं खत्म हो गया, वो लोगों को जब मिल नहीं रहा सेब तो उन्होंने अपना धंधा पानी बंद कर दिया। जब अदानी ने देखा कि अब किसान लोगों के सामने उसके अलावा किसी कहीं और जाने का रास्ता नहीं है, तो उसने उसी सेब को, उसी एप्पल को 6 रुपए से 8 रुपए किलो में खरीदना शुरू कर दिया। आज किसानों की हालत क्या है ये आप देख सकते हैं। ठीक वही स्थिति हो जाएगी इन प्राइवेट मंडियों में। जितने भी जो आरटी वगैरह पुराने ठेकेदार है या पुराने लोग जो खरीदी करते हैं, वो सबके सब खत्म कर दिए जाएंगे और रह जाएंगे सिर्फ अदानी अंबानी जैसे अरबोपति। बिल गेट्स कौन है? बिल गेट्स एक व्यापारी है, ये किसान नहीं है, एक व्यापारी था। आज अरबोपति है, लेकिन इसके अलावा एक चीज और भी है उसके साथ, वो अमेरिका का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक, फार्म हाउस है उसके, खेती का सबसे बड़ा मालिक है वो, खेती करने वाला बिल गेट्स, जो एक व्यापारी था। तो वो स्थिति हमारे देश में इन अदानी अंबानी की हो जाएगी और हमारे किसान, इन लोगों का खराब हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से इन लोगों को खत्म कर दिया जाएगा। जमाखोरी शुरू होगी तो आपके शहरों में जो माल बिकेगा वो कई गुना अधिक रेट पर बिकेगा। तो ये सब के लिए लड़ाई लड़ रहे थे दिल्ली में हमारे किसान लोग। ये लड़ाई पिछले 2 महीने से चल रही है। सरकार का काम था कि इस साजिश करके इस लड़ाई को खत्म करना, इस आंदोलन को खत्म करना, इस आंदोलन को बदनाम करना, जिसमें वो आज कामयाब हो गए। उसके लिए मैं यहां पर आज सबके सामने कि कामयाब हो गए तो कैसे, और इसमें गलत कौन है और सही कौन है, इसे हमें समझना होगा। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि अदानी और अंबानी करोड़पति या अरबोपति बने कैसे हैं। अगर वो अपनी खुद की मेहनत से बने होते तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। वो अपनी मेहनत से नहीं बने, उन्होंने वो धंधे इस्तेमाल किए, वो कर्मकांड किए, जिसका इस्तेमाल करके हर एक संस्थान, हर एक जो व्यापारिक वर्ग था, उसमें उनका कॉम्पिटिटर नहीं रहा। जैसे उन्होंने आईपीसीएल को खत्म करने के लिए पहले अंबानी ने कस्टम का लाइसेंस लिया, प्लास्टिक का, पॉलीप्रोपिलीन, और वो माल जब उसने इंडिया में सप्लाई करना शुरू किया तो रेट डाउन करके आईपीसीएल को घुटनों पर ला दिया।
और एक देश का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संस्थान जिसके ऊपर इतना पैसा लगाया गया था हमारी तरफ से, हमारी जनता की तरफ से, नागरिकों की तरफ से, उसको खड़ा करने में, उसमें R&D करके उसको डेवलपमेंट करने में, वो पूरा का पूरा उसने कौड़ी के मोल ले लिया। यह तरीका है इन लोगों का कमाई करने का, अरबपति बनने का। ये अपनी मेहनत से नहीं बने। अदानी का आपके सामने है, सामने है, जिसमें उसने जो स्टोरेज बनाए हैं, वो स्टोरेज किस बेस पर बनाए हैं? वो स्टोरेज उसको कर्जा दिया गया, कर्जे के साथ साथ उसको कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया कि आप हमारा माल रखेंगे, यानी आप स्टोरेज बनाइए, हम आपको माल देंगे, उसका किराया आपको देंगे, और अगर आपको माल नहीं मिला स्टोरेज करने के लिए तो उसकी नुकसान भरपाई भी देंगे, और आपको हम कर्जा भी देते हैं स्टोरेज बनाने का। ये पूरा का पूरा खेल अदानी को दिया गया। कोई भी करे, किसी को भी मिल जाए इस टाइप से काम करने को, कोई भी करना पसंद करेगा। तो क्या अदानी अपनी मेहनत के बल पर बना करोड़पति? और इसके साथ साथ आज वो ये लॉकडाउन के समय 60 से 70% उसकी जो संपत्ति है वो बढ़ी, और 4.5 लाख करोड़ रुपए का उसका एनपीए है, लेकिन एनपीए नहीं दे रहा है, संपत्ति उसकी बढ़ रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है इस मामले में? तो कहने का मतलब है, ये जो अरबोपति बने ये अपनी मेहनत से नहीं बने हैं, इन्होंने हम लोगों को लूटा है। उन सरकारी संस्थानों के बड़े बड़े अधिकारियों को, आईएएस आईपीएस ऐसे लोगों को खरीदा है इन लोगों ने, और भ्रष्ट नेताओं का सहारा लिया है, जिसके बल पर आज ये अरबोपति हुए हैं। जैसे केजी बेसन से अरबों रुपए का गैस चोरी किया अंबानी ने, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया? नहीं लिया। ठीक उसी प्रकार से इस चीज को भी हमें समझना है, जैसे आज साजिश के तहत इस आंदोलन को, इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की और कहा गया कि इन लोगों ने रूट के तहत नहीं चले। इस बारे में तो सब बोल रहे कि रूट के तहत नहीं चले। वहां पर एक झंडा लगा दिया गया, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा, कोई भी चैनल ये नहीं बोल रहा है कि वहां पर बिना नंबर की पुलिस की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी में पुलिस वाले बैठे हैं, और जब उनसे पूछा जाता है बिना नंबर की गाड़ी पे और आपकी नेम प्लेट नहीं है, आप कहां से आए, क्या है, तो भाग जाते हैं। और जब पुलिस वालों से कहा जाता है, जो वहां पर खड़े हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, तो वो कोई जवाब नहीं देते। और यही काम अगर किसी आंदोलनकारी ने किया होता, उसके किसी प्रकार की कुछ ऐसी गलती पकड़ी जाती, तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाता। क्या दिखाता है ये? मतलब आपकी गलती, हमारी गलती नहीं। मतलब सरकार का खुले आम खेल चला ये, इसे हमें समझना होगा। और इसके ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई इसके ऊपर उंगली? एक को पकड़ा जिसने खुद कबूल किया कि हम 10 लोगों को यहां पर गड़बड़ी फैलाने के लिए, गोली चलाने के लिए, लोगों को, 4 लोगों को, किसान नेताओं को मारने के लिए भेजा गया है। उसको इन पुलिस वालों ने दूसरा ही बयान दिलवा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा बयान दिलवाओ। उसके ऊपर जो जांच होनी चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन होती है, जिससे पता चले उसका जो मोबाइल नंबर है, उसके साथ कितने लोग जुड़े थे, कौन कौन उससे जुड़ा हुआ था, कहां कहां गया वो, उसके पुराने कॉल डिटेल्स निकाले जाते, वो क्या कर रहा है, कैसे किया है, पूरी इन्वेस्टिगेशन में सब सामने आ सकता था। नहीं किया गया, बल्कि इन्हीं लोगों को कह दिया गया, इन्हीं लोगों के ऊपर आरोप लगा दिया गया किसान नेताओं के ऊपर कि जबरदस्ती इसको मार करके ये खेल खेला गया है, उसको ये किया गया है। तो क्या ये उचित है? इस पर क्यों नहीं हमारे जितने भी मीडिया कर्मी इस पर क्यों नहीं उंगली उठा रहे? क्यों नहीं उंगली उठा रहे? आप इस पर उंगली नहीं उठा रहे। पिछले 2 महीने से मालूम है, कम से कम 1 महीने से मालूम है पूरी सरकार को कि 26 जनवरी को किसान अपना परेड निकालेंगे। सभी को मालूम है।
पूरी खुफिया एजेंसी को मालूम है कि कहां से कितने ट्रैक्टर आ रहे, कितने लोग आ रहे, ये सारी जानकारी मौजूद है सरकार के पास। मगर अगर देखिए, एक मुखिया की जिम्मेदारी होती है। मुखिया कौन होता है? जिसके हाथ में सत्ता होती है। किसी भी बात को, किसी भी चीज को सही ढंग से मैनेज करने का काम मुखिया का है। और मुखिया अगर चाहे तो ये सारा काम कर सकता है बिना किसी हिंसा के। यहां पर भी मुखिया सरकार थी, सरकार को सारी जानकारी थी। अगर सरकार चाहती, अगर सरकार ईमानदार होती तो सरकार क्या करती? 1 महीने के समय के अंदर वो पूरा रूट मैप वगैरह सब, वॉलंटियर का हर चीज वो रेडी करवा देती। आखिरी दिन में 24 घंटे के अंदर जो 5-6 घंटे बचे, उस टाइम रात के 12 बजे तक तो रूट सही ढंग से मतलब फाइनल नहीं हो पाया। और कहा गया है कि 2500 वॉलंटियर आप दीजिए और उनका पूरा वेरिफिकेशन होगा। मतलब 2 से 6 घंटे के अंदर ये सारे काम हो जाने चाहिए। क्यों किया ऐसा? यह हर किसी को पता है कि इस तरीके से नहीं हो सकता, मगर सरकार को जानबूझ के करना था ये काम। जानबूझकर सरकार को इस किसान आंदोलन को बदनाम करना था, इसलिए सरकार ने ये खेल खेला और एंड टाइम पर, आखिरी टाइम पर कई गाइडलाइंस बना दी। किसान आंदोलन, किसान को मोर्चा निकालने की अनुमति दे दी। अगर आप एक नदी होती है, वो अपने दिशा, जो दिशा उसकी बनी होती है, उस दिशा पे अपने आप चलती है जब तक उस पे उबार ना आए, उफान ना आए। तो जब वो तभी सही दिशा में चलेगी नदी जब पीछे से उफान नहीं आया या काफी पानी काफी ज्यादा ना आया हो। इसके लिए समय चाहिए रहेगा उसको, यानी धीरे धीरे पानी छोड़ोगे तो नदी अपने आप बिल्कुल बिना किसी उफान के, बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी आसपास की जगह को नुकसान पहुंचाए अपनी गति से चलेगी और समुद्र में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आप नदी के ऊपर, नदी में एकदम से हजारों करोड़ों गैलन पानी छोड़ देंगे तो वहां पर बाढ़ आ जाएगी, नदी अपना किनारे तोड़ डालेगी। एक मुखिया, एक सरकार यहां पर यह स्थिति हैंडल कर सकती थी। सरकार उस नदी में इस तरीके से पानी डालती कि धीरे धीरे पानी अपनी जगह से समुद्र में पहुंच जाए और बाढ़ ना आए। ठीक उसी प्रकार से अगर सरकार चाहती तो 1 महीने का समय था, बड़ी आसानी से ये सारा मैनेजमेंट कर सकती थी और पूरा मोर्चा, पूरी जो परेड है, ट्रैक्टर परेड, वो बिल्कुल सही ढंग से वहां पर जाती, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी हिंसा के। एक नौजवान मारा गया, एक नौजवान को गोली खा के मारा। कैसे? ये सही मायने में सरकार हत्यारी है। उसकी हत्या इस सरकार ने की है, ये मोदी सरकार ने की है उसकी हत्या। जिस चीज को वो मैनेज कर सकती थी उसे मैनेज नहीं किया, इस वजह से मोदी सरकार ये हत्या हुई। अभी एक चीज हम समझ सकते हैं जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं। कहीं भी, कभी भी, कोई भी राजाओं की पुराना हिस्ट्री देखिए, इतिहास देखिए, या कहीं पूरे वर्ल्ड का इतिहास देखिए, कोई भी देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है या कोई भी सेना किसी दूसरी सेना पर हमला करती है और वहां जीत हासिल करती है तो क्या होता है? उस वक्त चाहे वो हिंदू हो, मुगल हो, अंग्रेज हो या कोई भी हो, वो वहां पर हर एक उस चीज का शोषण शुरू कर देते हैं जो कमजोर होती है। जैसे महिलाएं, उनको गुलाम बनाते हैं, उनका बलात्कार होता है, लूटपाट होती है। मतलब एक जीता हुआ राजा या जीती हुई सेना उस जीती हुई जगह पे पूरे गांव गांव को तहस नहस कर देती है, शहर को तहस नहस कर देती है। हमें तो इस किसान आंदोलन के नेताओं को दाद देनी चाहिए, उनको उनकी हिम्मत,
उनको हिम्मत देनी चाहिए, उनको ये बताना चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने कितने दिनों से इतना बेहतर ढंग से इसको मैनेज किया और आखिरी में भी कुछ अधिक होने नहीं दिया। इतना होने के बाद भी, इतना गलत करने के बाद भी सरकार के द्वारा उन लोगों ने, उन नेताओं ने इस पूरी स्थिति को संभाल के रखा। हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन यहां पर हमारे ही लोग इन नेताओं को ही दोषी ठहरा रहे हैं। एक समुद्र, जैसा कि कहा, सरकार की जिम्मेदारी थी कि नदी में पानी उतना छोड़ो कि वो नदी हैंडल कर सके, बाढ़ ना आए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उसका दोष किसके ऊपर दिया जा रहा है? उन किसान नेताओं पर, उन किसान नेताओं पर जिन्होंने इतने दिनों से अपनी जिम्मेदारी को निभाया और उस काले कानून के खिलाफ वहां पर खड़े हैं। जब जीत हासिल होती है तो जो पहले पहुंचता है वहां पर, वो उन चीजों को नहीं जानता कि उसे करना क्या है। उसे नहीं मालूम कि वह क्या कदम उठाना चाहिए उसे। उन्होंने तिरंगा को हाथ नहीं लगाया। हमारे देश के लाल किले के तिरंगे को किसी ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने उसको हटाया नहीं, लेकिन गोदी मीडिया ने उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया। गोदी मीडिया ने यह नहीं बोला कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और सरकार के द्वारा गलत किए जाने की वजह से यह हुआ है, यह हिंसा हुई है। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती तो ये नहीं होता। 1 महीना था सरकार के पास, नहीं निभाई सरकार ने अपनी जिम्मेदारी। परिणाम, जो वहां पहुंचा उसने वहां पर एक झंडा लगा दिया। गलत है ये, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन जिस प्रकार से मुगल जीतते थे, पिछले राजा जीतते थे, वो लोग तो दूसरे उसमें पूरा लूटपाट मचा देते थे। मगर ये इन किसान नेताओं की नसीहत थी, इन किसान नेताओं की नसीहत थी, उनकी हिदायतें थी, उनका जो डिसिप्लिन था, उनका डिसिप्लिन होने की वजह से ये जितने भी लोग, जितने भी आंदोलनकारी लाल किले के अंदर पहुंचे, उन्होंने सिर्फ एक गलती की, उन्होंने झंडा फहराया, जिसके बारे में शायद इस देश के अन्य 70-80% लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि हाँ, लाल किले में हमें झंडा सिर्फ एक ही रहना चाहिए, तिरंगा। तो उस प्रकार से ये लोगों ने भी किया। तो गोदी मीडिया उस मामले में नहीं बोल रही है, बल्कि वे किसान नेताओं को बदनाम करने के लिए बोल रही है। और ये पूरी की पूरी सरकार की साजिश है, इसे हमें सबको समझना होगा। हमें किसान नेताओं को बदनाम करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। अगर हम उनको जवाब नहीं देंगे तो हमारे किसान नेता, जिन्होंने इतनी बढ़िया मुहिम चलाई है, उनके दिल टूटेंगे। उनके दिल नहीं टूटने चाहिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है इतिहास की सबसे बड़ी और एक अनोखी लड़ाई है। इस लड़ाई के बाद, इस आंदोलन के बाद शायद कोई आंदोलन ना हो ऐसा। और उसके लिए हमें समझना होगा कि ये सरकार ने कितने गलत काम किए हैं। ये जो बिल है, ये किसान बिल, ये अपने आप में इलीगल है। राष्ट्रपति के साइन होने के बावजूद ये इलीगल है। इसको समझना है हमें, और कैसे इलीगल है इसको भी समझ के लेना है। आपको पता होगा कि अगर जज अदालत के अंदर कुर्सी पर बैठकर कोई फैसला नहीं करता है, बल्कि खड़े होकर करता है, तो उसका फैसला नहीं माना जाएगा। उसका फैसला नहीं माना जाएगा। वो सुनवाई नहीं कर सकता। जज को अपनी कुर्सी पर बैठ के ही सुनवाई करनी है। उसी प्रकार से राज्यसभा में पहुंचे हुए या संसद में पहुंचे हुए प्रत्येक सदस्य इन जनता के द्वारा भेजा गया एक न्याय का प्रतिनिधि है, जिसे उसकी कुर्सी पर बैठ करके ही अपना वोट देना होगा, जिसे उस कुर्सी पर बैठने के बाद ही हक मिलेगा कि वो वहां पर अपनी बात रख सके। क्या राज्यसभा में जो ये बिल का पास किया गया वो इस तरीके से हुआ?
जिस प्रकार से जज के द्वारा अदालत में न्याय करना, बिना कुर्सी के न्याय करना न्याय नहीं कहलाता, ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा में जो भी सदस्य बिना कुर्सी पर बैठे अगर उन्होंने वोटिंग किया है या उनकी वोटिंग को लिखा गया है तो अपने आप में इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए था। यानी संविधान की धज्जियां उड़ाई गई संसद में, उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने वो संज्ञान नहीं लिया, बल्कि उसने ये देखा कि अरे सरकार कमजोर पड़ रही है, इन किसान नेताओं के सामने, इस आंदोलन के सामने सरकार कमजोर पड़ रही है। इसलिए उसने संज्ञान लिया कि इस आंदोलन को खत्म करने के लिए हम कमेटी बना दे। और कमेटी किसकी बनाई? उन्हीं लोगों की जो उसके पक्ष में, बिल के पक्ष में बोल रहे हैं। ये अपने आप में ही बता देता है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को अगर संज्ञान लेना था तो उसे यह दिखाई देना चाहिए था कि हमारे देश की बीएसएनएल कंपनी को किस तरह बर्बाद किया गया है, उसकी हत्या की गई है, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। क्यों नहीं करवा रहा सुप्रीम कोर्ट? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को जरा भी ये नहीं आ रहा, दिल में नहीं उठ रहा कि किस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है सरकार के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ये नजर नहीं आया कि हमारे देश के सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल खत्म होते जा रहे हैं, उस पर संज्ञान नहीं ले पा रहा सुप्रीम कोर्ट। क्यों नहीं ले पा रहा? इतना सब गलत हो रहा है। केजी बेसन में अरबों रुपए की चोरी की गई गैस की अंबानी के द्वारा। आपके घर में आपके पड़ोसी अगर 1000 रुपए चोरी कर ले तो तुरंत पुलिस आएगी, उसको अरेस्ट कर लेगी। एक गरीब का 1000 रुपए भी चोरी हुआ तो तुरंत एफआईआर होगी, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसके पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। यहां पर अरबों रुपए खुलेआम लूटा गया है 130 करोड़ जनता के सामने। क्या किया है इस सरकार ने? सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया उस चीज के ऊपर? क्यों तलवे चाट रही है सुप्रीम कोर्ट इन भ्रष्ट नेताओं के? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान ले रही कि राज्यसभा में जो बिल को पासिंग बताई जा रही है वो इलीगल है, वो गैर कानूनी है। इस बिल को उस बेस पर तुरंत संज्ञान लेकर के उसको खत्म कर देना, ये सुप्रीम कोर्ट की जवाबदारी है, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट जैसे तो इस प्रकार से कितने प्लानिंग के साथ सरकार के द्वारा किसान आंदोलन के नेताओं को बदनाम करने की यह साजिश हुई है, इसे अगर जनता नहीं समझ सकी और जनता उनके खिलाफ, उनको बदनाम करने के लिए इन सरकार के साथ खड़ी होती है, तो समझ लीजिए यह आंदोलन, ऐसा आंदोलन दोबारा नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरी जनता, सभी हर एक नागरिक को यह कोशिश करनी है इन मुगोदी मीडिया का, इस सरकार का जिन्होंने गलत काम किया उसका विरोध करना शुरू करें और बराबर पॉइंट पर करें। इतने सारे सबूत है हम लोगों के पास जिसके बेस पर साफ नजर आता है कि सरकार इलीगल, गैर कानूनी तरीके से सारे काम करते चले जा रही है। उसे रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। बस इतना कहना चाहूंगा मैं। अब आप लोगों के ऊपर है, इसको फैलाइए, रोकिए इसको और किसान नेताओं के साथ खड़े होइए। ये किसान नेता हमारे देश की आन बान और शान हैं, इनका साथ देना है हमें और इस किसान बिल को खत्म करवाना है। इसको हमें किसी भी तरह लागू नहीं होने देना है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डाला जाए कि संज्ञान लेकर के इस बिल को खुद आगे बढ़ करके निरस्त करे, रद्द करे। धन्यवाद।